हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ़ है एंड पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो एनर्जी फील हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हेवी फील हो रही है इस वक्त। जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन को अपने लाइफ में सारा कठिनाई क्रॉस करनी पड़ रही है इस वक्त खास कर, और हर एक चीज़ में हेवीनेस फील हो रही है। और किसी किसी डिवाइन फेमिनिन को सेक्रल चक्र, रूट चक्र, कोई भी चक्र पर पेन हो रही है। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, तो उसी का आंसर मैं इस वीडियो में भी देने वाली हूँ, तो देखना ज़रूर पूरे के पूरे वीडियो को, ठीक है। उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हर एक व्यक्ति को मिल सके, ठीक है। जितना हेल्प आप कर सकती है उतना कीजिए। इस वक्त जो एनर्जी चल रही है बहुत ज़्यादा हेवी और टफ सिचुएशंस आ गई है। आपने जो भी चीज़ पहले सीखा उसका अब आपको प्रैक्टिकली उसको करने का वक्त आ चुकी है। आपने जो भी चीज़ सीखा है अपने लाइफ में, ऐसे ऐसे सिचुएशन से जब अब बाहर निकले हो, उस वक्त क्या आपने सीखा, और अपने लाइफ में जो भी चीज़ आया है, जो भी इंसान, जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी परेशानी, जो भी चीज़ आई है, उस वक्त कैसे आप निकले, उस जगह से आपको कैसे निकलने के लिए आपको सलाह दिया जाता था, वो सब कुछ याद कीजिएगा। और वैसे ही आपको इस वक्त भी निकलना है, और ऐसे ही सिचुएशन से आपको निकलना पड़ेगा। आप 5D में हो, आप बैलेंस्ड हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल नहीं रहेगा, सब एकदम चीज़ अच्छे से चलने लगी, नहीं। आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स तो आएगी, बट आपने जो भी चीज़ सीखा, जो भी चीज़ लर्न किया, उससे आप पहले से ज़्यादा बेहतर बन जाओगी और बेटर बन जाओगी। जैसे कोई भी अगर ऑब्स्टिकल, कोई भी प्रॉब्लम्स आई है, तो आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकती हो, ऐसे कैपेबिलिटी आपके अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन जो डिवाइन मैस्कुलिन की तरह बिहेवियर्स कर रही है, या फिर डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफस्टाइल जी रही है इस वक्त, ठीक है, जो फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन अब बन चुकी है, तो उसके लाइफ में अब डिवाइन मैस्कुलिन की जो डीएम होता है, अपने डीएम और डीएफ, इनर डीएम होता है, उसको बैलेंस करने का वक्त आ चुकी है। मैंने ये पहले भी कहा था, बट आपको इस सिचुएशन में भी बैलेंस करना है, ठीक है। एनर्जी दो तरीके से मिल रही है। एक है जो बिल्कुल बैलेंस्ड है, अगर उनके लाइफ में ऐसे भी कोई चीज़ आ भी रही है, वो धीरे से कैसे भी करके उनको बैलेंस कर रही है। और एक एनर्जी ऐसे भी आ रही है जो फर्स्ट इस जर्नी में है, या फिर उनके लाइफ में ऐसे कोई चीज़ आ रही है तो वो डिसबैलेंस हो रही है, ठीक है। उनके मन में इच्छा जाग रही है, डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर बहुत तरीके से ख्याल आ रही है, जैसे कि बस उसके साथ रहना है, या फिर ऐसे कोई चीज़, मतलब टोटली डिवाइन मैस्कुलिन को ज़्यादा याद कर रही है, और वैसे ही गाना सुन रही है या फिर उनके सामने आ रही है, ठीक है। हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि जो भी गाना आपके सामने आ रही है वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज है, ठीक है। कभी कभी आपके भी एनर्जीज होते हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि आपको इल्यूज़न में रखने के लिए ऐसे ऐसी चीज़ होता है, बट आपको समझना है दिल से, ठीक है। आपकी सोल क्या कह रही है उसको समझना है। उससे पहले आपको खुद को हील होना पड़ेगा। आप ऐसे ही हील हो पाओगे, जैसे कि आपकी जो भी गलती है, जो भी आपकी आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो नेचर है, अगर उसमें कुछ चीज़ ऐसे है कि जो नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो चीज़ गलत है उसको आपको सही करना है, तो उसको डेफिनेटली सही कीजिएगा, तभी आप जाकर अवेकन हो पाओगे, ठीक है। अवेकन होने का मतलब ये नहीं है कि आप 3D से 5D में आ गए और बस अवेकन होगी, और पहले की तरह सिर्फ चैनलिंग, एनर्जी, बस यही सोचते रहती हो या फिर यही सुनते हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप अवेकन हो तो आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप ये चैनल बोला जा रहा है या फिर उस चैनल में ये एनर्जी बोला जा रहा है,
नहीं, आपके लिए जो सही है आप सिर्फ उसी को ही फॉलो करोगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे जब एनर्जी चैनलिंग या फिर एनर्जी अपडेट किया जाता है तो बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को ये लगता है कि अगर ऐसा ही बोलना चाहते तो फिर एनर्जी क्यों बताते हैं। एनर्जी इसलिए बताते हैं कि जो इस जर्नी में नए हैं, जिसको पता नहीं है, उसके लिए एनर्जी होता है। और इसीलिए भी एनर्जी होता है ताकि आप कैसे जगह पर हो आप समझ पाओगे, ठीक है। जो इंसान जो डीएफ इस जगह से निकल जाते हैं तो ये चैनलिंग भी उनके सामने एक पॉजिटिविटी की तरह ही होता है, ना ही नेगेटिविटी की तरह। जैसे कि अगर हमें चैनलिंग या फिर करंट एनर्जी नहीं देखना है तो फिर ऐसे क्यों एनर्जीज बताती है, ठीक है। इसका 2 रीज़न मैंने आपको बता दिया। जो डीएफ बैलेंस में है, उनकी लाइफ में जो भी इस वक्त एक मैस्कुलिन की तरह जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही है वो हैंडल कर पा रही है, थोड़ा बहुत ही सही बट करने की पूरे के पूरे कोशिश में है, लगे रहे हैं और बिल्कुल हो रहा है। उसकी एनर्जी ये है कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है, ठीक है। उनके लाइफ में बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रही है, उनको बहुत सारे ऑफ़र्स आ रही है, ठीक है। और जो डीएफ अपने लाइफ में बैलेंस नहीं हो पा रही है, डिसबैलेंस हो जा रही है, तो उनके प्रॉब्लम्स है। अभी उनको ऐसा फीलिंग्स आ रही है कि उनके मस्कुलिन की यादें आ रही है, ठीक है, अभी भी। और कुछ कुछ गाने उनके सामने आ रही है, या फिर ऐसे कुछ फीलिंग्स, सैड फीलिंग्स, ठीक है, सैडनेस वाली हमेशा रहती है। किसी के बातें सुनकर सैड हो जाती है, या फिर किसी के स्टोरी सुनकर उसकी स्टोरी याद आ जाती है, ठीक है। वो भी सैडनेस, ठीक है, अच्छे नहीं, सैडनेस। तो डेफिनेटली वो डिसबैलेंस हो रही है और उनको बैलेंस करना भी चाहिए, ठीक है। अगर एकदम से नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे ही होगा। ये चीज़ आप आज ही सोचो कि आज ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए टाइम देना पड़ता है। जब आप इस जर्नी में आए थे तब आपको पता नहीं था, बहुत दिन पहले या फिर थोड़े वक्त के बाद आपको पता चला। और ये चीज़ आपके लाइफ में धीरे धीरे जब इम्प्रूव होते गई 3D से 4D, 4D से 5D, तो टाइम लगा, ठीक है। तो ये भी टाइम लगता है। और कोई कोई ऐसे भी है जो जल्दी अपने प्रॉब्लम्स को क्लियर कर पाती है, समझ पाती है, उनको एकदम हैंडल कर सकती है। तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में उनकी अंदर कुछ तो ऐसा शक्ति है जिससे वो सब कुछ आसानी से कर पाती है, क्योंकि उन्होंने पहले अपने लाइफ के ऊपर, अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने तो काम नहीं किया तो फिर ऐसा क्यों, नहीं, उन्होंने बहुत काम किया। वो किसी को दिखाई नहीं देता है, या फिर उनके पहले जन्म की कर्म है, ठीक है। तो डेफिनेटली सबको सबको ही परेशान झेलना पड़ता है, खुद की एनर्जीज़ को ऊपर उठानी पड़ती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत सोचना। और जो डिसबैलेंस हो रही है उनकी लाइफ में, तो अभी ऐसे सिचुएशंस आ रही है कि उनकी घर में उनके पेरेंट्स के साथ मनमुटाव नहीं हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रही है, लड़ाई हो रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ, ऐसे मूड तो बन रही है, ठीक है, घर में। और प्रोटेक्शन नहीं ले रही है, या फिर मेडिटेशन अच्छे से नहीं कर रही है, कर नहीं पा रही है, बट फिर भी करना चाहिए, ठीक है। खुद की जो भी एनर्जीज़ है, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है, वो देना भी ज़रूरी है और लॉक करना भी ज़रूरी है। नहीं तो आपके एनर्जीज़, आपके पॉजिटिव एनर्जी शेक हो जाएगी, और इसका ध्यान रखना ज़रूर। और बहुत सारे कमेंट्स भी आया था कि मुझे सेक्रल चक्र में पेन हो रही है, मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके वजह से कोई बैड इफ़ेक्ट है कि नहीं। देखिए, सेक्रल चक्र में अगर आपकी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो थोड़े दिन के लिए आप मेडिटेशन रुक दीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर ज़्यादा कर रही हो, आप एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, अपनी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं ले पा रही है, तो उसके लिए थोड़ा वक्त दीजिए। और अगर पेन हो रही है तो धीरे धीरे कीजिए, चक्रस कीजिए, उसके साथ चक्रस के अलावा जो टेक्निक है उसको भी फॉलो कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपकी रूट चक्र में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, ठीक है, आपको थोड़ी दिन के लिए रूट चक्र बंद रखना है। और उसके साथ आपको ऐसी चीज़ करना, जैसे कि रेड कपड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सब्ज़ी
ऐसे कुछ चीज़ खास है जो रेड कलर की हो, मतलब रेड चीज़ आप हमेशा आपके साथ रख सकते हो, ठीक है। इससे होता क्या है, आप चक्रस नहीं कर पा रही हो, बट आपके साथ वो जो एनर्जीज है वो देखने के वक्त ही आपको हमेशा वो याद आ जाता है, या फिर उसकी जो एनर्जीज है वो होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एक टेक्निक होता है। अगर आपकी सेक्रल चक्र, रूट चक्र, जो भी चक्र है उस पर ज़्यादा पेन हो रही हो, ठीक है, इसका मतलब आपके अभी भी उस जगह पर ऑब्स्टिकल है। आपकी वो जो प्रॉब्लम्स है, वो जो आपके अंदर ब्लॉकेजेस है, वो अभी तक हील नहीं हुआ है। पेन होना और वाइब्रेशन दोनों चीज़ अलग होता है। इसको अच्छे से समझिए, ठीक है, उसके बाद एक्शन लीजिए। एक अच्छा क्वेश्चंस आया था कि अगर हम ट्विन को चूज़ करें तो अगर हम मैरिड है, ठीक है, वो मैं जब इनर वर्क करती हूँ तब वो अट्रैक्ट होता है मेरे ऊपर और वापस आती है जाती है, ठीक है, उसके भी एक लाइफ है, तो क्यों हम ट्विन को चूज़ करें? ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसका आंसर ये है कि देखिए, ट्विन को चूज़ करना, ठीक है, ये एक तरह से जैसे कि आपका भी होता है, वैसे ही एक तरह से आप ये नहीं कर सकती हो। आपकी जो ट्विन है वो बार बार आपके पास ही आएगा, क्योंकि वो तो आप ही की सोल है। आप चाहकर भी उसको दूर धकेल नहीं सकते हो। ये चीज़ अपने दिमाग में घुसा लेना। वो आपकी चीज़ है, वो आप ही हो। आपकी चीज़ क्यों बोल रही हो, वो आप ही हो, बस आपकी आधे हिस्से है। अगर आपके दिल को बीच से काट दिया जाएगा तो क्या वो दिल एक दूसरे से जुड़ने के लिए कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है। वैसे ही चीज़ है। आपकी ये क्वेश्चंस क्यों आए हैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि आपको बुरा लगता है ना कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, मैं तो मैरिड हूँ, उनकी भी लाइफ में कोई होगा शायद, तो बार बार आते हैं जाते हैं, या फिर ऐसे क्यों चूज़ करें हम। आप चूज़ करें या ना करें, आपके पास आपके ट्विन आएगा ही आएगा, ठीक है। बस आपको अवेकन होना है। ऐसे अवेकन होना है कि उनकी लाइफ में जो भी है, जो भी उनकी कर्मा है, वो अपनी कर्मा करे और मैं अपनी। चाहे आपकी मैरिड हो या आप मैरिड हो या ना हो। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों को फेक लगता है कि ये तो बस मतलब वही आजकल की जो चल रही है। नहीं, ये उसके साथ इसको गलत यूज़ मत करना। ये बहुत पवित्र जर्नी है, ठीक है। जो इस जर्नी में होता है उसको ही ये सारी चीज़ फीलिंग्स ये होता है। बट जिसका ये क्वेश्चंस है उसको ऐसे चलना है कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में अपने आप को बेटर पर्सन बनाऊंगी, ठीक है। आपकी लाइफ में आपकी डीएम आ रही है जा रही है तो ये आपकी टेस्ट है, क्योंकि आपके कोई कोई जगह पर ऐसे चीज़ है जो आपके डीएम आकर आपको दिखा रही है मिररिंग, क्योंकि आपके अंदर ये इशू है, आपको ये भी हील करना है। आप उसको हील किया, चले गए। फिर से आपकी कोई इशू है, उसको दिखाने के लिए आपके सामने आए, चले गए। बट आपको इस जाल में फंसना नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर, अपने इनर वर्क के ऊपर, अपने इष्ट देवता के ऊपर ही फोकस रखना है, ठीक है। अब आप अपने ट्विन को चूज़ करोगे या फिर नहीं करोगे वो आपकी चॉइस है। बट ये भी सही है, ये भी सच है कि आपकी ट्विन आपके लाइफ में अगर आप चाहते भी हो ना उसको उसको छोड़कर आप उसके तरफ ध्यान नहीं दोगे तो वापस वो आ ही जाएगा, क्योंकि आप कोशिश जितना भी कर लो वो नहीं जाएगा, ठीक है। बट आप तो खुद को हील कर ही सकते हो। आप खुद को ऐसा हील कीजिए कि आपको कोई भी सिचुएशंस में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई डिज़ायरमेंट नहीं। आपकी रीयूनियन होना है तो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। अवेकन वो होता है जो अपने रीयूनियन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, क्योंकि वो ऐसे स्टेट में चले जाती है उसको इसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है कि उनको
पता चल जाता है कि मेरे लिए जो सही है, मेरे लिए जो यूनिवर्स कर रही है वो बिल्कुल सही है, मुझे बस उस रास्ते पर चलना है। और अगर आपकी कोई चक्रा में पेन हो रही है, आपको लग रहा है, ठीक है, उसको पहले अच्छे से जांच कीजिएगा कि वो चक्रा में हो रही है या फिर आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी की कोई इशू है, ठीक है, और वो पेन है या फिर वाइब्रेशन है, उसको समझिएगा ज़रूर। उसके बाद ही कोई डिसाइड करें, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज्ड हो जाती है, ठीक है, वो समझ नहीं पाते और कुछ अलग चीज़ सोच लेते जो उनके लाइफ में एक्चुअली होता भी नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा ज़रूर, और दूसरों का भी। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।